प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी पंजाब के इलेक्शंस के वाले से और ख़ासतौर पे इसकी आईनी हैसियत अब क्या होगी। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, उसका ये फैसला है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी हुआ, बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि अगर कोई मसला हुआ, कोई हमें लगा कि इलेक्शन के प्रोसीजर में कोई बदनीति शामिल है तो उसके अंदर फिर हम मदाखलत करेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। वैसे साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे वाइस साहिबा मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। किस तरह देखते हैं इस फैसले को ख़ास तौर पे, और अब ज़ाहिर कानून आइन के मुताबिक इसकी क्या तशरीह होगी, चूँकि जवाज़ बनाकर और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ना सिर्फ डिले हुए हैं बल्कि उन्होंने साथ इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया कि ये अब इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ज़फ़ीर साहब, सबसे पहली बात ये करते हैं कि हर वो लॉ, हर वो पॉलिसी और हर वो ऑर्डर जो आइन से मुतसादिम होगा वो वॉइड एब इनिशियो है कानून की जुबान में। और वॉइड एब इनिशियो का मतलब है कि उसकी जिस दिन से वो इन एग्जिस्टेंस आया है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है ये सेटिसाइड हो जाएगा, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आइन की इंटरप्रिटेशन कर चुकी है। वो तशरीह ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। तमाम न्यूट्रल जो वकला हजरात हैं जिनको हम जानते हैं उनकी राय भी यही है और ये बड़ी क्लियर बात है। और उसके ऊपर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है तो ना सिर्फ ये सर्टिफाइड होगा बल्कि इन पे कंटेम्प्ट भी लगेगी। ये हुई बात नंबर 1 सर। बात नंबर 2 इसके अंदर ये है कि ये दोबारा से शेड्यूल दे देना, और वो भी कोई 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का नहीं बल्कि अक्टूबर में जाके दे देना। तो ये तो अगर एक दफा आपने इलेक्शन कमीशन को इजाजत दे दी तो ज़फ़ीर साहब ये मेरी बात फिर याद रखिएगा, ये तमाम जो सियासतदान है हमारे वो इस बात को याद रखें कि ये आप एक ऐसा लाइसेंस कुछ लोगों के हाथ में दे देंगे कि इस मुल्क में दोबारा कभी फिर इलेक्शन नहीं होगा। और जो है वो डेमोक्रेसी की ये जो पटरी है जो बड़ी मुश्किल से 2008 में चढ़ाई थी और ये चलती जा रही थी, ये अगर एक दफा दोबारा डी ट्रैक हो गई साहब एक चीज और आप बताइएगा, उसके बाद फिर हम पैनलिस्ट की तरफ भी जाएंगे। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ज़रा उसके सामने ये चीजें जाएंगी, हुक्म था उनका और 90 दिन से 91 हो नहीं सकती। क्या ये सारी चीजें इलेक्शन को डिले करना इस तरह और उसका शेड्यूल भी जारी कर देना अदालत की तौहीन के ज़ुमरे में आता है, या इसमें कोई जवाब मौजूद है या कोई ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर? एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर अगर कोई रीजनेबल क्राइटेरिया था भी तो ज़फ़ीर साहब उसका तरीका ये था कि जो ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद था उसके ऊपर रिव्यू फाइल की जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मटेरियल रखा जा सकता था, अपनी बात कही जा सकती थी। लेकिन उस ऑर्डर की मौजूदगी में मॉडिफाई कर देना अपने ही दिए हुए स्केड्यूल को और फ्रेंसिक बुनियादों के ऊपर करना, मैं तो कैटेगोरिकली कह रहा हूँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, अब इस पे आर्टिकल 6 लगेगा। सबसे आखिरी बात, ये जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उनकी नौकरी खा जानी चाहिए। सर आर्टिकल 6 अगर तो ये इसके ऊपर आर्टिकल 6 बनता है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। आर्टिकल 6 है सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्स। दिस इज नॉट अ सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फोर्स। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन हथियार उठा लेती और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस जाती या सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाती और टेक ओवर करने की कोशिश करती फिर तो आर्टिकल 6 बनता था। दिस इज अ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद मैं समझता हूँ कि रेफरेंस मूव हो जाना चाहिए इन इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा। ठीक है, इसमें बैरिस्टर साहब अब अदालत अगला काम क्या कर सकती है? फेंक देना चाहिए। ठीक, बैरिस्टर साहब अदालत अब अगला काम क्या कर सकती है? फौरी तौर पे ये नहीं हमें कल ही इसका रिव्यू नजर आएगा या क्या एक मतलब ये हो सकती है अगली? देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि जजेस हजरात की डिस्क्रेशन है। मैं शायद अगर उनकी जगह होता तो कल ही इसके ऊपर बुला लेता सारों को, लेकिन हो सकता है कि वो शायद थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो करें जब तक कोई पार्टी उनके सामने नहीं जाती या जब तक चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं होती। ये तो एक डिस्क्रेशन मौजूद है जो ठीक है। वैसे मैं आपकी तरफ दोबारा कर लूँ, वैसे मैं गुफ्तगू को आप सुन रही थी, तौहीन अदालत तो है, आर्टिकल 6 की बैरिस्टर फरमा रहे हैं कि उसकी तो नौबत नहीं आएगी, तौहीन अदालत है। चीफ
इलेक्शन कमिश्नर की नौकरी जा सकती है, और वाज़े तौर पे कोई हमें इसमें वो उस तरह के एविडेंस नज़र नहीं आ रहे जिसको बुनियाद बना के इतना लंबा डिले किया जाए। क्या कहेंगे आप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अपनाएगी अब? देखिए, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया इसको, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल पीटीआई का भी यही होगा, या तो हम लोग अदालत में जा रहे होंगे और वहां जाके डिमांड करेंगे कि जिस तरह बार बार मैं यही बात करती हूँ कि एतजाज एहसन साहब जो इंतहाई रिनाउंड किस्म के बैरिस्टर हैं, वो हमेशा यही कह रहे हैं कि 90 डेज से आगे 91 डेज नहीं हो सकते इलेक्शन के लिए। उसके बाद 21 दिन और होते हैं जिसमें असेंबली का इजलास बुलाया जाता है और फिर आगे असेंबली चलती है जी। तो उसमें ये किस तरह, किस कानून के तहत, ये इनको बताना पड़ेगा कि आप किस कानून के तहत इसको लेके आगे जा रहे हैं। और अगर आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर ये अपनी ही मनमानी इन्होंने करनी है तो उस आइन को जला के खाक कर दें, क्योंकि जरदारी साहब ने एक दफा कहा था ना, ये तो सियासत है, ये कोई कानून और हदीस तो नहीं है कि जिसमें जो चेंज ना हो सकती हो। तो वो उसको कर दें जो मर्जी उनका दिल करता है, क्योंकि इस वक्त तो खुदा बने बैठे हैं ये लोग, बल्कि फिरौन बने बैठे हैं। इसमें साहब भी फरमा रहे थे कि अगर इसी तरह चीजें अंडू होती रही तो आने वाले दिनों में कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आसिफ बाजवा साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी बैरिस्टर साहब की, लीगली ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू उनका आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। क्या समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज होगा, और क्या कोई नया आईनी बहरान तो नहीं जन्म लेगा इस मामले से? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा काम है जिससे कोई आईनी बहरान पैदा हो। ये सो मोटो ले लिया ऑनरेबल कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस वक्त सो मोटो पे फैसला कर दिया जब उनकी सबॉर्डिनेट कोर्ट जो थी हाई कोर्ट में इलेक्शन मैटर पेंडिंग था जी। तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के पेशवार फैसले हैं, और इससे पहले भी मैं इस वक्त आपको यकीनन में क्लियर कट तो नहीं बता सकता, 2-3 दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि असेंबलियों के बाद 90 डेज के बाद 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके, और ये प्रेसिडेंट्स मौजूद है। और जब अगर किसी बात के मतलब या किसी इंटरप्रिटेशन के लिए कोई प्रेसिडेंट मौजूद हो जी, तो वो यकीनी तौर पे उसको डिस्कस किया जा सकता है। और आपको जब ये यकीनी तौर पे ये बात दोबारा ऑनरेबल कोर्ट में जाएगी, और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है इसमें जरूर वो अपनी जो है वो रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट को देंगे, और फिर देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट क्या फैसला करती है। ये तो अब मैं प्रीमेच्योर बात है, और मैं नहीं समझता कि हमें कोई अच्छी बात करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बाजवा साहब, एक चीज और, ज़ाहिर है ये अदालती मामला, इस पे हम आप कोई बात कर भी नहीं सकते, अब अदालतों का काम है कि वो इसको किस तरह देखते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी तरह इससे चलो डिले हो गया, अब अदालतें बताएंगी, लेकिन कोई माहौल बन जाए, आप पीटीआई तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे वनडे पोलिंग के हवाले से इलेक्शन की एक तारीख अक्टूबर में ही सही, नवंबर में ही सही, कोई तारीख तय कर लें कि भाई ये नवंबर में हम इलेक्शंस कराएंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, जो भी उसके हवाले से इस्लाहात करनी है वो करें, ताकि कंट्रोवर्शियल ना हो सके जो भी इलेक्शंस आए। देखिए, ये तो आपकी बात बहुत अच्छी है, और ये बिल्कुल मेरिट पे है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक किसी भी नेशनल इशू को उसको ड्रेस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इनको अपना, हर आदमी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम करें क्या? ये पाकिस्तान में इमरान न्याजी साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साबित करता है कि वो कभी भी किसी बात पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते, और दूसरी पार्टी को समझते हैं कि उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो समझते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूँ तो फिर सही है पाकिस्तान, अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ तो पाकिस्तान सही नहीं है। ठीक है, लेकिन बाजवा साहब कल से तो वो खान साहब आप तैयार हो रहे हैं ना। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि पहले ये शर्त है मेरी कि ये हम आप करेंगे तो फिर मैं वहां पे बैठूंगा, इस तरीके से एक टेबल चले। लेकिन अब वो बगैर शराइत के वो कह रहे हैं कि अब बात करनी चाहिए, मुल्क के वसीतर मफाद में हमें आगे बढ़ना होगा। बैरिस्टर साहब, इस पे भी यू टर्न लेंगे। चले अल्लाह करे कि ना लें और मामला डायलॉग की तरफ जाए। बैरिस्टर साहब, एक चीज और जो पस्से पर्दा हम देख रहे हैं इदारों के दरमियान हाजराई नजर आ रही है। 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब कोयटा में मौजूद थे, उनको वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन दिया गया। वहाँ पे वो वकला से खिताब कर रहे थे, सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इस वक्त मुल्क का ये तकाजा है। फिर आज ये जो फैसला आया इसके ऊपर ज़रा अभी रद्दअमल तो आना बाकी है कि क्या होगा।
उन्होंने आज भी कहा कि कोई किसी किस्म की मुदाखलत इलेक्शन के वाले से की गई तो उसके ऊपर भी हम भी मुदाखलत करेंगे अगर कोई बदनीति हमें नजर आई। आप नहीं समझते किस तरह के जो फैसले हैं और इन हालात में कोई इदारों के दरमियान आपस में यानी एक इदारे का जो हेड है दूसरे इदारे के खिलाफ तो नहीं खड़ा हो जाएगा, कोई नई मुहिम या कोई तहरीक तो नहीं चलेगी, खुदा न खासा इस तरह का तो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए जफीर साहब, हर इदारे ने अपना अपना काम करना है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत हर इदारे को, ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के तहत हर इदारे को अपना अपना स्कोप दिया गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो तमाम इदारों का एक ही है। ठीक। और वो है एक ऐसी इस्लामिक रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी के मुताबिक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे और उसके लिए अपने लोगों के लिए बेहतरीन वेलफेयर करेंगे और इस्लामी दुनिया में एक लीडर के तौर पे सामने आएंगे। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो तमाम इदारों ने मिलकर जो है उसको करना है, और ये सिर्फ तब पूरा हो सकता है जब हम टोटल लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। और वो टोटल लॉयल्टी दिखाना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जब उन्होंने आईनी तशरीह कर दी है तो पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक, भाई साहब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक क्विकली मैं चाहूंगा आपका रिव्यू। के पास भी कोई इख्तियार नहीं है। भाई साहब, इलेक्शंस होने हैं 90 दिन में। ठीक है भाई साहब चूंकि वक्त कम है, खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे असद कैसर साहब ने असेंबली डिसॉल्व की, उस वक्त फौरी तौर पे ज़ाहिर अदम एतमाद जब कामयाब हो रही थी, उस चीज़ को ज़ाहिर एक कमज़ोर पार्लियामेंट साबित हुई। उस फैसले को अदालत ने चैलेंज किया, अदालतें खुली, फैसला बदल गया। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन कमीशन के हवाले से पंजाब असम्बली का हमने देखा, वहाँ पे भी अदालत में जाना पड़ा। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा था पंजाब और केपी में, वहाँ पे भी मामला अदालत में गया, फिर अदालतों को इंटरफेयर करना पड़ा। अब जब अदालत ने कह दिया था पंजाब में अगेन इलेक्शन की तारीख का अनाउंस होता है और इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नया शेड्यूल भी जारी कर दिया, तो ज़ाहिर है इदारे ये सारे अपने अपने आईनी तौर पे ये पाबंद भी हैं और इनके पास इख्तियारात भी हैं। अगर इस तरह एक दूसरे के फैसले को अंडू किया जा रहा है या चैलेंज किया जा रहा है तो ये एक नया बुरहान ज़रा हेड टू हेड हमें नजर आ रहा है। नहीं, देखिए वो जो चैलेंज माउंट हो रहा है उसकी हैसियत भी तो देखनी पड़ेगी ना जफीर साहब, कि उसकी कानूनी हैसियत क्या है। उसकी कानूनी हैसियत तो 0/0 है। हाँ, ये हम बात जरूर कर सकते हैं कि ये जो चैलेंज कर रहे हैं ये सियासतदान इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद जो बात कर रहा है वो हमारे इंटेलेक्चुअल से बेहतर बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को गालियां देना छोड़ दो, तुम लोगों का मुल्क फाइनेंशियल क्रंच में है। इस वक्त कोई भी मुल्क होगा आपस में बैठ के बात करेगा, डायलॉग करेगा, आगे मुल्क को किस तरफ लेके जाना है उसकी बात करेगा। लेकिन ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं ये आज भी अपने आप को बैठने को तैयार नहीं कर रहे हैं। जो पावर में आता है वो कहता है ना दूसरा। चले वक्त खत्म हो गया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिखे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।